हेलो स्टूडेंट्स, एचपी चैप्टर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन 9 तक क्लियर हो गया है। आज हम 10 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। यह आपका इस चैप्टर का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है। ओके, देखिए 10 नंबर में क्या है, यदि एचपी का पीवा पद और क्यूवा पद और आरवा पद क्रमशः ए बी सी हो तो साबित करे कि बी सी इंटू क्यू माइनस आर प्लस सी ए इंटू आर माइनस पी प्लस ए बी इंटू पी माइनस की इजकल टू 0 हमको बोला है साबित करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में आपका कि पीवा पद, ठीक है, कौमा पीवा पद कौमा यानी कि पीवा पद कौमा क्यूबा पद कौमा आरवा पद इजिकल टू आपका ए कौमा बी कौमा सी दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर सिद्ध करने के लिए हमको बोला है बी सी इंटू क्यू माइनस आर प्लस सी ए इंटू आर माइनस पी प्लस ए बी इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, पीवा पद क्यूबा पद आरवा पद क्रमशः ए बी सी दिया है, यानी कि पीवा पद ए दिया है और क्यूबा पद बी दिया है और आरवा पद सी दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, और आपको सिद्ध करने के लिए बोला है बी सी इंटू क्यू माइनस आर प्लस सी ए इंटू आर माइनस पी प्लस ए बी इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। ये हमको बोला है प्रूव करने के लिए। तो सबसे पहले लिख लेते हैं जो प्रूव करने के लिए हमको बोला है। ओके, बी सी इंटू क्यू माइनस आर प्लस सी ए इंटू आर माइनस पी प्लस ए बी इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू 0 हमको बोला है ये प्रूव करने के लिए। ओके, क्वेश्चन में क्या बोला है, बी सी इंटू क्यू माइनस आर प्लस सी ए इंटू आर माइनस पी प्लस ए बी इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू 0 हमको बोला है ये प्रूव करने के लिए। क्वेश्चन में दिया है पीवा पद पीवा पद ए और क्यूवा पद बी और आरवा पद सी। ओके, चलिए यहाँ पे लिखेगा प्रश्न से। देखिए, तो ये सारा जो पद दिया है आपका दिया है एचपी में, हम सबको कन्वर्ट कर देते हैं एपी में, तभी क्वेश्चन को आप समझ पाइएगा और आसानी से बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखिएगा एचपी वाले पद को एपी में बदलने पर ओके, अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, पीवा पद क्यूबा पद आरवा पद क्रमशः ए बी सी है, यानी कि पीवा पद ए है और आरवा पद क्यूबा पद बी है, आरवा पद सी है। ओके, ध्यान लिखेगा, इसीलिए टी पी इक्वल टू ए। ये आपका किस में दिया है, ये आपका दिया है एचपी में। अब इसको हम चेंज करेंगे, इसको किस में बनाएंगे, इस पद को क्या बनाएंगे, किस में बनाएंगे, एपी में। जब एपी में बनाएंगे तो उल्टा होगा, तो रूल है एपी एचपी का उल्टा होता है और एचपी एपी का उल्टा होता है। ठीक है, जब उल्टा हम कर देंगे तो ये एपी में बदल जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो यहाँ पे 1 मान लीजिए। ठीक है, फिर टी पी इक्वल टू 1 बाय क्यू ए दिया है। ओके, फिर फॉर्मूला क्या होता है, एपी में टी मतलब यहाँ पे टी एन वाला लागू होगा तो रूट क्या फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ बड़ा ए दे दीजिए। ओके, क्योंकि यहाँ पे छोटा ए पहले से लिख चुके हैं, ए प्लस डी इक्वल टू 1 बाय ए।
ए बड़ा ए प्लस एन का मान क्या है पी माइनस 1 डी इक्वल टू 1/a। ये समीकरण आपका फर्स्ट हो गया। ओके, इसको आप फर्स्ट मान लीजिए। ओके, अब चलिए तो निकल गया टी वा मतलब पी वा पद से निकल गया हमको पहला समीकरण। अब फिर सेकंड में क्या बोला है कि क्यू वा पद बी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा फिर इसलिए क्यू वा इक्वल टू ए हमारे दिया है सॉरी बी टी क्यू बदलेंगे के पी में, यहाँ पे होगा 1/b। यहाँ फॉर्मूला बैठाइए ए प्लस बड़ा ए दे दीजिए ए प्लस एन फॉर्मूला जो होता है -1 × d इक्वल टू 1/b। ए प्लस एन का मान ये क्यू है, यहाँ पे क्यू 1 d इक्वल टू 1/b। ये समीकरण थर्ड हो गया, सॉरी सेकेंड हो गया। ठीक है, फिर आगे इसीलिए फिर क्या दिया देखिए क्यू वापस से निकाल लिया हम। आर वापस क्या है सी, यहाँ पे लिखिए टी आर इक्वल टू सी, फिर टी आर इक्वल टू 1/c। ओके, बट्टा में 1 है तो 1 ऊपर हो जाएगा, सी नीचे हो गया। ओके, फिर यहाँ फॉर्मूला बैठाइए जो होता है बड़ा ए माने तो बड़े ए यहाँ पर भी हम देंगे। ठीक है, टी का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे हम देखिए टी वापस था मतलब पी वापस था तो यहाँ पे हम क्योंकि यहाँ पे टी एन वाला फॉर्मूला बैठेगा तो टी एन का फॉर्मूला बैठा के हम समीकरण फर्स्ट निकाल लिए, फिर टी एन का फॉर्मूला बैठा के हम समीकरण सेकेंड निकाल लिए, फिर हम यहाँ पर भी फॉर्मूला बैठा के समीकरण हम थर्ड निकाल लेंगे। ओके, ए प्लस एन माइनस 1 × d इक्वल टू 1/c। बड़ा ए है तो बड़ा ए दे दीजिए। अब एन का मान कितना है आर, यहाँ पर आर दे दीजिए 1 d इक्वल टू 1/c। ये समीकरण थर्ड हो जाएगा, इसको हम मिटा देंगे। ओके, यहाँ पे समझ में आ गया कि आर एन का मान आर क्यों दिए, क्योंकि आपका ये टी आर इक्वल टू 1/c है, यानी कि टी आर मतलब एन के जगह पे आर है। यहाँ पे होता टी है तो एन के जगह पे आर है, तो एन के जगह पे आर है तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे आर हम बैठा दिए। यहाँ फार्मूला में एन आया था, एन के जगह पे आर बैठा दिए। जैसे यहाँ पे था टी पी यानी कि टी एन के जगह पी है, यहाँ पे एन के जगह हम पी बैठा के फार्मूला सेकेंड हो गया, मतलब फर्स्ट समीकरण हो गया। फिर सेकेंड था क्यू, तो एन के जगह हम क्यू बैठा के सेकेंड समीकरण बना दिए। फिर सेकेंड थर्ड में था आर, तो एन का मान आर बैठा के हम निकाल दिए समीकरण थर्ड। अब फर्स्ट सेकेंड थर्ड आ गया। हमको प्रूव क्या करना है, सो पहले देखिए तभी आपको क्वेश्चन सोल्व होगा। ठीक है, हमको क्या बोला है पहला BC, हमको BC पहले निकालना है। तो सबसे पहले B किस में है और C किस में, सो देखिए तो सेकेंड समीकरण में है 1/b और थर्ड समीकरण में है 1/c। ओके, तो सेकेंड और थर्ड में से मतलब सेकेंड में से थर्ड को आप घटा दीजिएगा तो आपका मतलब एक स्टेप यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे आता है समीकरण सेकेंड में से थर्ड को घटाने पर चलिए समीकरण सेकेंड क्या है, ये ए प्लस क्यू माइनस 1 डी इक्वल टू 1/b। फिर और इमेज करेंगे ए प्लस बी आर माइनस 1 डी इक्वल टू 1/c। ओके, चलिए यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया। ठीक है, अब ये माइनस प्लस कट गया, दोनों इक्वल था, इसको कैंसिल कर दिए तो मेरे पास में क्या बचा, ये इसमें कैंसिल होने वाला नहीं, तो इसको फिर लिख लीजिए। ये क्या है क्यू माइनस 1 डी। अब ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, यहाँ माइनस लिख दीजिए। फिर ब्रैकेट में आर माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ये 1/b है, यहाँ पे 1/b लिखिए। देखिए माइनस में है तो माइनस लिखिए 1/c। ओके, अब यहाँ पे चलिए
चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करिए डी से, डी को क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा क्यू डी, ये क्यू है ओके। नहीं तो क्यों आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ज़्यादा समझ में ना आए तो आप क्यू डी, ये माइनस है तो माइनस, 1 को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी हो जाएगा, ठीक है। फिर ये माइनस है तो माइनस दे दीजिए। आप देखिए डी को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आर डी, फिर डी को देखिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। देखिए कैसे हुआ प्लस, यदि डी को हम इधर धर देते क्योंकि इधर भी दे सकते हैं डी को हम, देखिए डी को हम इधर धर देते हैं, इधर या इधर दे सकते हैं। देखिए डी को हम आर से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ माइनस में आ गया आर डी। आप देखिए ये माइनस माइनस प्लस, और 1 को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस डी इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या होगा एलसीएम, यहाँ पे क्या 1/b माइनस 1/c है, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, BC एलसीएम होगा तो यहाँ पे क्या होगा CB ओके। चलिए ये माइनस में डी है, ये प्लस में डी है, ये कैंसिल, तो मेरे पास में क्या बचा क्यू डी, ये माइनस है तो माइनस आर डी, क्योंकि ये माइनस डी है ये प्लस डी कट गया, तो बचा क्यू डी माइनस आर डी इक्वल टू, अब इसको जस्ट आप उल्टा कर दीजिए, जैसे में है ना मैं सी माइनस बी, तो बी को पहले लिख दीजिए और सी को बाद में लिख दीजिए, ठीक है। ऐसा करिएगा तभी क्वेश्चन सोल्व होगा, ठीक है। इसलिए हम पहले बोल चुके हैं आपको कि 7 से लेकर जितना भी क्वेश्चन है सब रिवाइज वाला है। जब तक आप रिवाइज नहीं करिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि ये पॉइंट आया कहाँ से, ओके। चलिए तो माइनस बी था तो पहले लिख देते हैं, तो आप लिखिए माइनस बी, ये प्लस वाला है इधर लिखते हैं तो प्लस सी बट्टा बी सी ओके। फिर अब देखिए क्यू डी माइनस आर डी है तो डी हम कॉमा लेते हैं तो क्या होगा डी कॉमा लेंगे तो क्यू बच गया माइनस आर बच गया, क्योंकि दोनों में डी था तो डी कॉमा लेंगे तो हट जाएगा, ये क्यू आ गया ब्रैकेट में, ये माइनस दे दिए, फिर आर आ गया ब्रैकेट में इक्वल टू डी, सॉरी इक्वल टू आर माइनस आर हो गया इनटू में। अब देखिए ये माइनस है तो माइनस को हम कॉमा लेते हैं, जब माइनस को कॉमा लेंगे तो क्या होगा, देखिए माइनस को कॉमा लेंगे तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस सी डिवाइडेड बी सी। ये समीकरण आप मान लीजिएगा, जैसे यहाँ समीकरण थर्ड हुआ था तो समीकरण आप क्या मानिएगा, नहीं इससे आगे स्टेप और हम बढ़ाएंगे। अब देखिए ये डी है ना, डी को हम इधर कर देते हैं और BC को इधर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है बट्टा में 1, यहाँ पे क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये BC है इधर चला जाएगा, देखिए इधर से इधर जाने वाला है BC और ये D इधर आने वाला है, ठीक है। तो BC इधर चला जाएगा और D इधर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा BC इंटू क्यू माइनस आर डिवाइडेड माइनस सॉरी इंटू में है माइनस बी माइनस सी इंटू ये डी नीचे हो गया, ये समीकरण हो गया 4 ओके। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, तो हम अब फिर अब देखिए हमारा क्या आ गया BC इंटू क्यू माइनस आर, मतलब मेरा मतलब ये पहला निकल गया। अब हमको क्या निकालना है सेकेंड में CA R माइनस P, इसका मतलब C में से A को घटाएंगे तब ये हमारा पॉइंट आ जाएगा। जैसे देखिए हमको निकालना था BC, तो B में से हम C को घटा दें, मतलब B वाले में से ये C वाले घटा दिए तब जाके हमारा ये पॉइंट निकला है तुम्हारा, ओके। मतलब सेकेंड और थर्ड को घटाए तब जाके इतना निकला पॉइंट। अब देखिए अब ये हमको लाना है तो C पहले देखें कहाँ पे, तो C ये थर्ड समीकरण है और A आपका फर्स्ट है, तो थर्ड में से A को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखिएगा समीकरण थर्ड माइनस A, ठीक है। ऐसे हम लिख देते हैं शॉर्ट में, आप जैसे यहाँ पे लिखे उसी प्रकार से लिखिएगा समीकरण 2 में से 3 को घटाने पर, ठीक है। यहाँ पर भी आप ऐसे लिखिएगा समीकरण 3 में से 1 को घटाने पर माइनस का चिन्ह है, ओके। तो 3 क्या है A प्लस R माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर लिखिए A प्लस R माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/c। फिर क्या है पहला, देखिए तीसरा में से तीसरा में ले लिया, अब पहला तो पहला मेरा ये है A प्लस इंटू P माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/a, ओके। A प्लस P माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/a। अब घटाने पर क्या आप लिखिएगा घटाने पर, ओके। तो घटा रहे हैं तो लिख सकते हैं घटाने पर, ओके।
घटाने पर, देखिए जब घटाने पर चिन्ह लगेगा तो चिन्ह बदलता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। जैसे यहाँ पे हुआ था, इधर प्लस था तो माइनस, इधर प्लस था तो माइनस, इधर प्लस था तो माइनस। यहाँ पर भी इधर प्लस है तो माइनस, माइनस यहाँ प्लस था तो माइनस, यहाँ प्लस था तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। ये कटा, ठीक है। तो बचा क्या मेरे पास में, जो है यहाँ नोट करेंगे, ठीक है। तो क्या है, आर माइनस 1 इंटू डी, ये माइनस में बदल गया, प्लस था तो माइनस, यहाँ पर माइनस दीजिएगा। फिर पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू, ये 1/c है तो 1/c, ये माइनस में है, देखिए 1/a प्लस में था, माइनस में है तो वो घटाइए, माइनस में 1/a, ओके। फिर आ गया, अब देखिए r को ये d से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आर डी, ये माइनस है तो माइनस। फिर 1 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो d, ये माइनस है तो माइनस। अब देखिए d को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो pd, फिर 1 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा d। अब देखिए यहाँ पर हम बताए थे कैसे हुआ था, तो इधर करके बताए थे ना, यहाँ पे d को इधर करके, यहाँ पर भी ये d इधर है तो इधर कर सकते हैं, ठीक है। जब इधर d करेंगे तो d को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो pd हो जाएगा माइनस, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और d को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस d, ठीक है। इक्वल टू, इसका एलसीएम करिए, ca होगा, तो बट्टा में c है और बट्टा में यहाँ पे a है, तो c और a का क्या एलसीएम होता है, ca, ओके। तो ca एलसीएम हो गया, ऊपर में क्या होगा, a माइनस c, ओके। चलिए ये माइनस में है, प्लस माइनस में है, ये प्लस में तो कट गया, तो बचा मेरे पास में क्या, आर डी माइनस पी डी इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पे किए थे, देखिए यहाँ पे क्या निकला था, c माइनस बी, तो b को पहले लिखे और c को बाद में। यहाँ पर उसी प्रकार करिए, c को पहले लिखे और a को बाद में, माइनस c प्लस b डिवाइड सी ए। चलिए इतना तक पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम इसको मिटाकर, यहाँ से मिटाकर, ठीक है, फिर आगे हम बढ़ेंगे, ओके। चलिए नोट हो गया, नोट नहीं हुआ तो हम फिर आपको बोलते हैं कि वीडियो को रोककर सबसे पहले आप नोट करें, ओके, ठीक है। यदि नोट नहीं किए हैं तो, यदि नोट किए तो कोई बात नहीं, फिर हम एक मतलब 2-5 सेकेंड के लिए हम इधर चले जाते हैं, वीडियो को रोकिए और फिर आप उसको हम फिर से लिखिए, ठीक है। चलिए 5 सेकेंड हो गया, नोट कर लिए, तो इसको हम मिटाते हैं। अब मिटाने से पहले सबसे पहले ये सेकेंड, फर्स्ट और ये सेकेंड समीकरण कहीं पे नोट कर लीजिए, ठीक है। सो नोट तो कर ही लिए होंगे, तो फर्स्ट और सेकेंड हम कहीं पे हम ही नोट कर लेते हैं, ताकि हमको आगे बनाने में दिक्कत ना हो, ठीक है। क्योंकि इससे हमको समीकरण 5 निकल जाएगा और ये वाला पॉइंट निकल जाएगा, सी ए माइनस आर माइनस पी। जैसे में समीकरण सेकेंड और थर्ड को घटा कर यहाँ पर निकाले ना, बी सी इंटू क्यू माइनस आर, ये निकल गया आपका। और इससे आपका समीकरण थर्ड और 1 में घटाएंगे तो ये आपका निकल जाएगा। और हमको ये लाना है ए बी, इसका मतलब पहला में से दूसरा पद को घटाएंगे, तो पहला यही ना ए और दूसरा पद है बी, इसमें घटाएंगे तभी आपका मान निकलेगा, ओके। तो चलिए ये समीकरण कहीं भी हम नोट कर लेते, ओके। यहाँ पे हम नोट कर लेते समीकरण को। पहला क्या है, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/a। फिर सेकेंड है ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/b, ओके। ये आपका फर्स्ट है और ये आपका सेकेंड समीकरण, ओके। इसको हम मिटा देते हैं।
चलिए हो गया। अब आगे हम चलते हैं। देखिए क्या निकला था, आर डी, ये डी डी प्लस माइनस प्लस था, कट गया। और ये अब माइनस सी पहले था तो पहले इधर धर दिए, और ए इधर था तो इधर दे दिए, प्लस में था तो यहाँ प्लस दे दिए ए, और यहाँ पे ए था तो ये दीजिए। ओके, डिवाइडेड सी ए था। ओके, अब देखिए ये है ना, यहाँ पर कैसे हुआ ए माइनस सी, ये 1/c और माइनस 1/a है, उसको हम एलसीएम किए हैं। जब एलसीएम किए तो मेरा ये सी ए एलसीएम आया है। ठीक है, एलसीएम आपको पता होगा, हम बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन बता चुके हैं एलसीएम वाला। ठीक है, एलसीएम सी ए का सी ए आया। अब ये सी से कैंसिल होगा तो बचा क्या मेरे पास में ए, यहाँ पे ए आ गया, ये माइनस है तो माइनस धर दिए, फिर ए से कैंसिल होगा तो बचा क्या सी, तो सी धर दिए। ठीक है, उसी प्रकार से आया ए, ये माइनस है तो माइनस, ये सी, ये माइनस वाला था तो पहले धर दिए, और प्लस वाला ये बी था तो बी बाद में धर दिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी उसी प्रकार के हुआ, उसी प्रकार से यहाँ पे हुआ है। ठीक है, बी सी एलसीएम हुआ था। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। यहाँ पे देखिए आर डी माइनस पी डी है, तो डी को मान लेते हैं, क्या होगा आर माइनस पी इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे क्या है माइनस, माइनस को मान लेंगे, चलिए माइनस को मान लेंगे तो ब्रैकेट में सी, और ये प्लस है तो प्लस माइनस, माइनस क्या है ए डिवाइडेड सी है। ये समीकरण आपका हो गया पचमा, ये चौथा निकला था, ये पचमा हो गया। ओके, चलिए अब हमको क्या निकालना है, देखिए ये भी आ गया, सॉरी आगे हम एक स्टेप सी ए को इधर धर देते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ था ना क्रॉस, तो बी सी इधर चला गया और डी यहाँ पे आ गया। उसी प्रकार से कौन इधर ये सी इधर यहाँ पे चला जाएगा और ये डी यहाँ उठ के आ जाएगा। ओके, चलिए सी ए आर माइनस पी इक्वल टू माइनस सी ए इंटू डी, ये समीकरण आपका 5 हो गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है ए बी, तो ए बी हम यहाँ पर नोट कर लिए, पहला समीकरण और सेकेंड समीकरण। तो पहला में से सेकेंड को घटाएंगे तो निकल जाएगा। यहाँ पर लिखेगा समीकरण पहला माइनस सेकेंड। ठीक है, तो पहला क्या है ए प्लस इंटू पी माइनस 1d, ए प्लस इंटू पी माइनस 1d इक्वल टू 1/a। फिर सेकेंड क्या है ए प्लस क्यू माइनस 1d इक्वल टू 1/b, घटाने पे घटा दीजिए। अब घटाने पर लिखे तो चिन्ह बदल जाएगा, जहाँ पे माइनस है सॉरी प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस वहाँ प्लस, इधर कुछ नहीं है तो प्लस समझेंगे तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस तो माइनस, ये कट गया ये कट गया तो बचा गया, अब करने वाला तो है नहीं। तो चलिए तो फिर से नोट करिए पी माइनस 1, देखिए डी को पहले भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो डी को हम पहले यहाँ पे धर देते हैं, ये माइनस देखो प्लस था ना, प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, तो माइनस में कन्वर्ट होगा तो माइनस दीजिए, डी हम पहले लिख देते हैं डी इंटू क्यू माइनस 1 डी इक्वल टू ये 1/a है माइनस 1/b। फिर आप देखिए डी को पी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा पी डी, माइनस तो माइनस, 1 को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी, माइनस तो माइनस, आप क्यू को डी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा क्यू डी, ऐसे भी लिखते हो आप। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी इक्वल टू यहाँ एलसीएम होगा ए बी का एलसीएम ए बी, यहाँ पे धर दीजिए ए बी। हम देखिए ए से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा बी, बी से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी माइनस बी, बी ये कैंसिल हो जाएगा, ए बचा तो ए को ए से मल्टीप्लाई, एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए हो जाएगा। ओके, अब ये माइनस में डी है, ये प्लस में डी है, कैंसिल, तो बचा क्या मेरे पास में पी डी माइनस क्यू डी इक्वल टू, अब यहाँ क्या करेंगे जैसे यहाँ पे चौथा में और पांचवा में किए थे उसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे था ना माइनस बी प्लस सी, तो सी को इधर कर दिए। ठीक है, सॉरी यहाँ पे था ना सी माइनस बी, तो बी को इधर कर दिए और सी को इधर कर दिए। यहाँ पर भी ए माइनस सी का सी को इधर कर दिया, बी को इधर कर दिए। यहाँ पर भी उसी प्रकार से करेंगे, ए को इधर करेंगे और ये बी को इधर कर देंगे। तो माइनस में ए है ए लिखिए, प्लस में बी है तो बी दीजिए डिवाइडेड ए। अब यहाँ पे आ गए, अब ये पी डी माइनस क्यू डी, डी को मालेंगे तो क्या होगा डी को मालेंगे तो
पी माइनस क्यू इक्वल टू, अब देखिए माइनस भी कोमा लेंगे क्योंकि यहाँ पे जैसे माइनस कोमा लिए थे, यहाँ पे था ना माइनस इधर कर दिए तो माइनस में हो गया था, ये ए प्लस में था प्लस में धर दिए, और माइनस वाला कोमा लिए थे तो यहाँ पे हो गया था माइनस कोमा लिए थे इनटू में, ये सी था तो सी उतार दिए, और ये प्लस था तो माइनस प्लस माइनस हो गया, ये ए है, ये वाला ए नोट हो गया था। यहाँ पर भी उसी प्रकार से होगा, ये माइनस कोमा लेंगे इनटू ए प्लस माइनस माइनस बी डिवाइडेड ए बी, ठीक है। अब यहाँ पर भी उसी प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ए बी इधर चला जाएगा, डी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ए बी पी माइनस क्यू डिवाइडेड सॉरी इक्वल टू माइनस ए माइनस बी डिवाइडेड डी, ओके। ये समीकरण क्या हो गया, छठा। चलिए तो तीनों निकल गया आपका, ए बी पी माइनस क्यू भी आ गया, ओके। तो देखिए चौथा, पांचवा और ये छठा तीनों का आप ऐड कर दीजिए, तब जाके आंसर आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको सबसे पहले आप नोट करिए, फिर इसको हम मिटाते हैं और तीनों को ऐड करते हैं और बनाते हैं, ठीक है। चलिए नोट हो गया तो इसको हम मिटा देते हैं। थोड़ा लंबा है इसलिए समझे, इसलिए मिटाए इसको हम। समीकरण चौथा, पांचवा, छठा को जोड़ने पर आप लिखिएगा समीकरण चौथा, पांचवा, छठा को जोड़ने पर सबसे पहले चौथा, तो चौथा क्या है, बी सी क्यू माइनस आर। सबसे पहले लिखिए यहाँ पे, मतलब सबसे पहले इसको, और कहाँ पे है आपका ये पांचवा, इसको और इसको जोड़िए, फिर इसको 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 जोड़ दीजिएगा, ठीक है। जोड़ देते हैं आप यहाँ क्या है, बी सी क्यू माइनस आर प्लस क्या है, सी ए आर पी प्लस क्या है, ए बी पी माइनस क्यू इजिकल टू, क्योंकि बराबर में है तो बराबर में धर दिए, फिर इसको जोड़िए माइनस बी इंटू सॉरी माइनस वन माइनस इंटू बी माइनस सी डिवाइडेड डी प्लस क्या है ये इंटू सी माइनस ए डिवाइडेड टी, ओके। फिर प्लस ए माइनस बी डिवाइडेड डी, ओके। अब देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए सभी में डी है तो डी हम कॉमा ले लेते हैं, ठीक है। देखिए माइनस मतलब यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ऊपर में कुछ नहीं है तो यहाँ पे वन हम दे सकते हैं, मतलब 1/d, यहाँ 1/d 1/d, ठीक है। तो वन से कोई भी चीज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वन ही मतलब उतना ही होगा, ठीक है। यदि वन को हम बी सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी ही होगा, इसी के ऊपर में हम दे दी वन, तो देखिए यहाँ भी है -1/d, यहाँ भी है -1/d, यहाँ भी है -1/d, तो 1/d को हम ले लेते हैं। तो बचा मेरे पास में क्या, ये b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, तो सब हम 1/d तो कॉमा ले लिए, ये 1/d तो सारा तो कॉमा आ गया, तो बचा जो ऊपर में बचा इसको यहाँ पे लिख दिए। ये बचा था b माइनस सी, ये प्लस है तो प्लस, c माइनस ए प्लस है तो प्लस, a माइनस बी। अब देखिए ये माइनस में c है, ये प्लस में c कैंसिल, ये माइनस में a है, ये प्लस में a कैंसिल, ये प्लस में b है, ये माइनस में b है कैंसिल, ठीक है। माइनस प्लस क्योंकि कैंसिल होता है इसलिए आप हम कैंसिल कर दिए, तो बचा क्या मेरे पास में सिर्फ 1/d माइनस 1/d। अब देखिए माइनस को कोई भी अंक से हम डिवाइड देंगे तो जीरो आएगा हमेशा, ठीक है। इसको हम डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो, तो आ गया क्या इक्वल टू जीरो, सारा तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया पूरा, और 1/1 को हम d से डिवाइड दे तो जीरो, तो मेरे पास में क्या निकला, बी सी क्यू माइनस आर
प्लस सी ए आर माइनस पी प्लस ए बी पी माइनस क्यू इजकल टू 0। यही हमको बोला था प्रूफ करने के लिए, हो गया प्रूफ। ठीक है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन था और ये रिवाइज वाला क्वेश्चन है। जब तक इसको आप रिवाइज नहीं करिएगा तब तक आपको दोबारा नहीं बनेगा, ये मेरा चैलेंज है। ठीक है, इसको रिवाइज करिएगा 1 या 2 बार, तब जाके आपको दोबारा ये क्वेश्चन बन जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स हमें कर दीजिएगा, या आप हमको मतलब कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप व्हाट्सअप ज़्यादातर करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, क्योंकि कॉल हम रिसीव नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आप व्हाट्सअप ज़्यादातर करने का प्रयास करिएगा। ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए हम बाय बाय।